अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप सभी खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये मिसाल नंबर 1.1 और मिसाल नंबर 1.2 ये कंप्लीट करवा चुका हूँ। बड़ी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ इसकी क्लियर करवाई थी। न्यूमेरिकल के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। उसके आगे वाला टॉपिक है जी। आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहले नंबर हमारे पास टॉपिक है जी 1.5 लंबाई के पैमाइशी आलात मीन लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम मीटर रूल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि मीटर रूल क्या होता है, इसकी हम पैमाइश किस तरह से करते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इस तरह इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, एमसीक्यूज किस तरह से बन के आते होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के मीटर रूल क्या होता है। ये मैंने इधर लिखा है जी, आप लोगों ने सिर्फ इसका हेडिंग देनी मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है, मीटर रूल की तारीफ उसने ऊपर ही लिखी है। देखें, लेबॉर्ट्री में अमूमन लंबाई मापने के लिए मीटर रूल का इस्तेमाल किया जाता है। मीटर रूल क्या है कि मीटर रूल एक लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कोई आला है जिसके ज़रिए हम लंबाई मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर कम से कम रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन बेस एमसीक्यूज बन के आता है। ठीक है, इस पर मीटर रूल पर रीडिंग की क्या होती, कम से कम 1 मिलीमीटर इसकी रीडिंग होती है। ये आप लोग याद रखें। इसका लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, ये याद रखें। ये मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब लीस्ट काउंट के नीचे वो तारीफ दे रहा है, अब लिखे इस तरह से मीटर रूल का लीस्ट काउंट मीन मीटर रूल का लीस्ट काउंट की तारीफ लिखें तो फिर आप लोग ये नीचे बार कि लीस्ट काउंट किसी भी पैमाइशी आले की वो कम से कम मिकदार है जो इससे मापी जा सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड में पूछी जाती होती है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है कि लीस्ट काउंट की तारीफ लिखे या मीटर रूल के लीस्ट काउंट की तारीफ लेंगे। इधर तक आप लोगों ने ये लिखनी। उसके बाद हम देखते हैं कि मीटर रूल के जरिए हम इसकी पैमाइश किस तरह से करते हैं। देखिए एक स्केल है, वो कहता है कि इस तरह से हमने इसकी किसी भी लंबाई की हमने किसी भी जिस्म की लंबाई मापनी है तो इसके कैसे लेते हैं। हम देखें, किसी जिस्म की लंबाई मापने के लिए अगर इसका एक सिरा रूलर के सिफर के सामने रख दिया जाए, कहता है कि जैसे हमने इसकी लेंथ मापनी है, जैसे ये पेंसिल है, कहता है इसको हमने कैसे रखना है, इसको ये ज़ीरो के बिल्कुल स्ट्रेट इस इधर सामने इस तरह से इसको हमने फिक्स करना होता है। तो कहता है कि तो दूसरे सिरे के सामने रीडिंग इस जिस्म की लंबाई होगी। लंबाई मापते वक्त आंख हमेशा इसके मुकाम के सामने अमूदन ऊपर की तरफ रखनी चाहिए मीन परपेंडिकुलर। अब देखिए, अगर हम लंबाई ले रहे हैं ना इस पॉइंट की, बी पॉइंट की हम लंबाई ले रहे हैं यहाँ से, फिर हम इसका ये मतलब नहीं सी पॉइंट से देखेंगे, ए पॉइंट से देखेंगे, बिल्कुल इसके सामने अमूदन देखते हैं। अमूदन कहते हैं परपेंडिकुलर। आप लोगों ने यहाँ से सीधा बिल्कुल यहाँ से देखना है। अगर यहाँ से देखेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं होगा, और वो वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एरर कौन सा होगा, यहाँ पे एरर होगा ज़ीरो। कौन सा होगा, पैरेलल एक्स एरर। पैरेलल एक्स एरर हम ये नीचे डिफाइन भी करेंगे, तरी पूछी जा सकती है। तो ये पहले याद रखें, ये आप लोगों ने याद रखना है कि लंबाई मापते वक्त आंख हमेशा पैमाइश के मुकाम के सामने अमूदन ऊपर होनी चाहिए, अमूदन बिल्कुल उसके सामने। हम फॉर एग्जांपल इसकी पैमाइश ले रहे हैं, इसकी पैमाइश ले रहे हैं तो इसकी हम पैमाइश यहाँ से ले रहे हैं, इसके बिल्कुल अमूदन इसके सामने रखनी है। इस तरह से आपने कहता है कि दुरुस्त पोजीशन 1.1 शक्ल के बी पर दिखाई गई। कहता है जो दुरुस्त बिल्कुल सही पोजीशन है वो ये दिखा रहा है। इस लेंथ की वो जो इस मीटर रॉड की ले रहा है, ये जो उसने नीचे रखा हुआ है इसकी वो ले रहा है, तो इसके यहाँ पे आके वो रुक रहा है ना, यहाँ पे इसके सामने हमने देखना है कि इसकी लंबाई ये वो कह रहा है बी वाली पॉइंट दुरुस्त है। अगर आगे कहता है कि अगर उससे पॉइंट ए या सी से पढ़ा जाए तो ये सही लंबाई नहीं होगी। क्यों, अब देखिए अगर वो लंबाई इधर से देख रहा है ना, इधर से आंख रखे इधर से देख रहा है तो वो भी गलत है, इधर से देख रहा है तो वो भी गलत होगी। क्यों, अब ये अमूदन नहीं देख रहा, उसने इसकी शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी कि इसको अमूदन मुकाम हमने देखना है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से हमने ऊपर से देखना होता है, ये याद रखें। उसके बाद कहते हैं कि इस एरर को हम क्या कहते हैं, पैरेलक्स एरर कहते हैं। अब आगे आप लोगों ने याद रखना है कि पैरेलक्स एरर की हेडिंग देनी, आप लोगों ने इसकी तारीफ लिखनी कि पैरेलक्स एरर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है, पैमाइश करते हुए आंख की पोजीशन सही ना होने से एरर को पैरेलक्स एरर कहते हैं। इससे बचने के लिए आंख स्केल पर अमूदन होनी चाहिए। अब ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि यहाँ से यह एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि मीटर रोड के अंदर लंबाई मापते वक्त हमारी आंख की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अमूदन होनी चाहिए। ये याद रखें। इस तरह से
MCQs बन के आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं जी पमाशी फ़ीता की तरीफ पूछी जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये भी पमाशी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये भी आता होता है, पमाशी आलात भी इसके अंदर आता है। अब देखिए पमाशी फ़ीता क्या है, पमाशी फ़ीता की आप लोगों ने तरीफ लिख रहे हैं। अब ये MCQs भी बन के आता है कि लंबे फासले की पमाइश मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए वो पमाशी फ़ीता, पमाशी फ़ीता ये कौन सा है, ये वो वाला पमाशी फ़ीता जो मिस्त्रियों के पास होता है, जो आप लोग अक्सर देखते हैं मिस्त्रियों के पास इस तरह से ही होते हैं, जो दीवारों वगैरह की पमाइश करते होते हैं ना, पमाशी फ़ीता उनके पास यही होता है। तो वो कहते हैं कि लंबा फासला मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 मिलीमीटर से कई मिलीमीटर तक पमाइश कर सकता है, मीन बहुत लंबे फासले तक है। अब इसका भी याद रखिए, इसका भी लीस्ट काउंट किसके बराबर है, जैसे इसका लीस्ट काउंट कम से कम 1 मिलीमीटर है, इसका भी कहते हैं कि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये MCQs बन के आते होते हैं इस तरह से। 1, 2, 3 और या 4 मैंने आप लोगों को इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बताएं। अब उसके बाद इन्फॉर्मेशन पे भी ये लास्ट पे है, इसमें से MCQs बन के आता होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हो। कहता है कि फुटबॉल ग्राउंड की पमाइश लंबाई बताएं कि इसकी जो मीटर में कितनी होती है। अब फुटबॉल की ग्राउंड की लंबाई आप याद रखें कि 9.1 × 10 की पावर 1 होती है। इंसानी कद की वो कह रहा है कि 1.8 × 10 की पावर 0 होती है। उसके बाद किताबी सफ़े की मोटाई, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कन्फर्म है इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये बोर्ड के पेपर में पहले से पूछी जानी है। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रख लें, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है कि किताबी सफ़े की मोटाई कितनी होती है, 1.0 × 10 की पावर -4 के बराबर होती है। पेंसिल का डायामीटर कितनी बराबर होती है, पेंसिल का डायामीटर हमारे पास क्या जी 7.0 × 10 की पावर -3। तो ये 4 तरह से आप लोगों के MCQs बेस बन के आ सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये कन्फर्म है कि इस दफ़ा ये आ सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे। उसके आगे फिर हमारे पास माइक्रोमीटर, सेक्ट्री गेज है। ये एक एक हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, एक एक डिटेल के साथ आप लोगों को करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।